स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। बात करेंगे इस एपिसोड में मनारा और मुनव्वर की जो प्रेम कहानी का सीन चलने वाला है, चलेगा कि नहीं चलेगा ये डिस्कस करेंगे और आज फाइनल कर देंगे इनका जो भी है सीन। ऊपर से चिंटू जिस तरीके से मनारा को समझाने की कोशिश कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है चिंटू का। जिस तरीके से उसने समझाया है चीज़ों को, वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुनव्वर भाई बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहता है मनारा से, लेकिन मनारा उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। भाई कुछ तो हाथ लग जाए। मनारा का सीन ऐसा हो गया है कि बंदा हाथ ना लगे तो उसका कोई जूता ही हाथ लग जाए, जूता हाथ ना लगे तो उसके जूते की कोई मिट्टी वगैरह छूट के गिर गई हो तो वो ही हाथ लग जाए। इतनी डेस्परेट लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी यार। क्या स्टेटस है ये मनारा का। अगर एक बार को हम मान भी लें, आप भी मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मान लीजिए इनकी जोड़ी बन भी गई, बनने की तो बिल्कुल नहीं है भाई। मुझे ही ये मनारा जैसी लड़की मिले ना भाई, मैं दूर से राम राम कर लूँ ऐसी लड़की को। इतने अमीर घर की लड़की का स्टेटस तो देखो क्या है, कैसे पीछे पड़ गई है मुनव्वर के। बिल्कुल उसकी उसके बारे में ही बात करती है सबसे यार। लेकिन दिक्कत यह है ना कि कैमरा भैया पूरे एपिसोड में उसी के ऊपर ज़्यादा रहता है। क्या करें, कंटेंट ही साला और कोई नहीं दे रहा है, वो ही दे रही है। रोना धोना उसका हमें आपको बताना पड़ता है, आप भी सैड होते हो, हमारा तो मूड ख़राब होता ही है। लेकिन आज मैं फ़न टाइम भी लेकर आया हूँ आपके लिए, जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा है सही हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। पहले लेकिन ये मुनव्वर और मनारा की कहानी को निपटा देते हैं, उसके बाद करेंगे बात। देखिए फिर से वही मनारा का गीत शुरू हुआ। सबसे उसने पूछना शुरू किया, सबसे बात अपनी तरफ से स्टार्ट कर देती है वो बात कि अरे ये मुनव्वर का क्या, मुनव्वर का ये, मुनव्वर का वो। क्योंकि उसको भैया मुनव्वर की ही बातें करना पसंद है। किसी से भी बात करेगी, ईशा से बात करेगी तो मुनव्वर के बारे में, समर्थ से बात करेगी तो मुनव्वर के बारे में, विक्की भैया से बात करेगी तो उसके पास वही टॉपिक है। बात वो करना ही, दूसरी बात ही नहीं है उसके पास। बहन करना, बहन तो नहीं बोल सकता सॉरी, लेकिन करना क्या चाहती है ये यार। दोस्तों एक जोड़ी जो बनती है ना, वो थोड़ा ऑर्गेनिक टाइप की बनती है, जिसमें खुद होती है, प्रकृति जुड़ी होती है उस जोड़ी में। जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं, प्यार होता है ऑर्गेनिक होता है, फोर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे फोर्स करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको कि भैया तू आ मेरे से बात कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। लिटरली ऐसा है उसके अंदर। वो तो यह है कि यहाँ कैमरे हैं तो वो दिखा नहीं सकती फीलिंग अच्छे से अपनी, लेकिन अंदर उसके यही चल रहा है कि अगर कैमरे ना हो तो पैरों में लेट जाएगी वो मुनव्वर के, अपने प्यार की ऐसे भीख मांगेगी। आप बताइए ऐसी जोड़ी को कोई समाज एक्सेप्ट करता है? ज़बरदस्ती का ये है नहीं है जोड़ी। अगर मान लीजिए ये जोड़ी बन भी जाए तो हमें और आपको अच्छा लगेगा क्या? जहाँ पर हमें हर बार देखने को यही मिलेगा कि मुनव्वर इग्नोर कर रहा होगा और ये पीछे पीछे उसके भाग रही होगी। अरे जोड़ियाँ वो होती हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से फलती फूलती हैं। जैसे हमने अट्रैक्शन देखा था, खानजादी और अभिषेक क्यों फेमस हुए हैं? क्योंकि उनका ऑर्गेनिक था। वो क्या कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। कई इंटरव्यू में भी खानजादी ने बोला है कि मैं नहीं चाहती उसके साथ रिश्ता बनाना, और अभिषेक ने भी यही माना था कि यार मैं नहीं चाहता रिश्ता बनाना क्योंकि मेरे गेम पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं गेम से मेरा भटक जा रहा है हिसाब किताब। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ क्या है, ये ज़बरदस्ती का सौदा। दोस्तों यही है ना सीन, और तो कुछ नहीं है, आप भी तो देखते होंगे। यही सीन है लिटरली। वो उसके पीछे पड़ी है पड़ी है पड़ी है भाई, जब तक तेरी ज़रूरत थी उसको तब तक थी, लेकिन अब नहीं है। यही बात समर्थ ने समझाई इसको, और समर्थ इतना डेस्परेट हो गया इसी बात को लेकर। जब उसने बोला कि मुझे बात करनी चाहिए क्या मुनव्वर से, समर्थ से बोल रही है ये, पूछ रही है समर्थ से कि मुझे बात करनी चाहिए क्या मुनव्वर से, तो समर्थ शॉक रह गया। अरे पागल है क्या तू, फिर से जाएगी उसके पास बात करने के लिए? समर्थ की जगह मैं होता ना, मैं बोलता कि चल निकल यहाँ से। कैसी लड़की है यार वो, बंदा बात करने के लिए तो छोड़ो, वो बंदा देखने को तैयार नहीं है तुम्हें भाई। उसके पास ऑप्शन बहुत है, उसके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है घर में, तुम उसके पीछे 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 पीछे। यार ऐसी लड़कियां होती हैं क्या? मैंने नहीं देखी भाई जिंदगी में ऐसी लड़की कोई। सबके पास अपना आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। क्या हुआ है कि मनारा के जो दिमाग में ना भूसा भर दिया है, वीकेंड के बार पे पंप कर दिया था कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तुम मतलब तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है लेकिन तुम सबके लिए स्टैंड लेती हो। ये चीज़ें जब से मनारा के दिमाग में भरी भरी हुई हैं तब से वो फूल गई है, और वो ये सोच रही है कि जो भी मैं स्टेप ले रही हूँ वो समझ लीजिए बहुत बड़ा कंटेंट है। तो वो ही सीन है, उसको भैया आईने की सख्त ज़रूरत है। आईना दिखा भी रहा है, समर्थ दिखा रहा है, ईशा दिखा रही है उसको आईना, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
उसको अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो वो लौट फेर के गाड़ी उसकी मुनव्वर के स्टेशन पे जाकर रुकती है। हम खुद उसके बारे में यही चीज़ बात कर करके परेशान हो चुके हैं और मैं बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, लेकिन क्या करूं भाई, 24 घंटे दिखाते ही उसको क्लोजअप कर करके उसी को दिखा रहे हैं। खैर छोड़ो दोस्तों, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है यार। हम बात करेंगे चिंटू के बारे में भाई, अपना चिंटू और ईशा। भाई आज चिंटू ने उसके सेंस ऑफ ह्यूमर ने मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया। मैं हंसाऊँ उसकी बातों से यार, जिस तरीके से उसने पत्ते खोले हैं, अनुराग के पत्ते खोले हैं, उसे अभिषेक को पिलर कुमार बता दिया और मुनव्वर से तो डायरेक्ट लड़ाई करने को तैयार है वो। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉन्फिडेंस आ गया है उसके अंदर। हालांकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि देखो वो नंबर 4 तक भी नहीं जा पाएगा, लेकिन वो जब तक है, रवीना टंडन भी उसकी तारीफ़ करके गई है, उसके डांस की तारीफ़ की है। और जब वीकेंड के बाहर पे नचाया था उसको तो सलमान खान हंस रहे थे उसका डांस देख के। जो टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। सलमान खान किसी के डांस पे अगर हंसे, इंजॉय करे ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने भाई मेरे को हंसाया। सच्ची बात है यार, कोई किसी को हंसा दे तो बहुत बड़ी बात होती है ये। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अगर आप ध्यान दें चिंटू की बातों पर तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके अंदर। और बिल्कुल वो पत्ते की बात करता है, जिस तरीके से उसने अनुराग के पत्ते खोल दिए कि भाई इसके पास एक खाली गड्डी है। उस गड्डी मतलब एक गड्डी ताश की होती है, उसके अंदर एक पैकेट जो जो ताश की गड्डी होती है, लेकिन वो खोल है खाली। तो ये उस खोल को दिखाता रहता है कि अरे मेरे पास देखो गड्डी है, पत्ते हैं, पत्ते खोल दूंगा, पत्ते खोल दूंगा। लेकिन भाई इसके पास है कुछ नहीं, खाली वो खोल है इसके पास। ब्रो सेना की बात कर रहा था वो चिंटू। तो यहाँ पे बिक्की भैया भी उसकी बातों को एंजॉय कर रहे थे कि हाँ यार तूने तो वाकई यार कमाल कर दिया। पिलर कुमार उसको बोल रहा है, सामने मुंह पे बोला है अभिषेक के, पोक कर रहा है, मुंह पे कर रहा है। अभिषेक ने भी अभिषेक ने बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाया अभिषेक इसके सामने, समर्थ के सामने। हाँ, लेकिन जब वो आई, क्या बोलते हैं उसको, ईशा, जब ईशा आई तो उसको बोलने लगा कि यूज़ एंड थ्रो, तुम तो यूज़ एंड थ्रो हो, लड़कों को यूज करती हो और उनको फेंक देती हो। सबके सामने बोल रहा है ब्रो। ये जितने भी डेस्परेट लोग हैं, जितने भी आयशा, अनुराग, अभिषेक, मुनव्वर, ये सब लोग थे वॉशरूम में, वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है इनके। और वहाँ पे जब ईशा आई तब उसको पोक करने लगे, अभिषेक करने लगा यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो। वो निकल गई अपने हंसते गाते, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा। ऐसा होता है भाई, हर चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता है। और आज फाइनली फिर इस सब सीन के बाद फिर समर्थ ने मजे लिए इसके, अभिषेक के। अभिषेक को बोला फिर कि और पिलर कुमार, और बता पिलर कुमार, तेरा कुछ नहीं है इस गेम में, कुछ भी नहीं है। तू मुनव्वर से के साथ तेरी दोस्ती है, बाकी तू हर किसी के साथ तूने डबल गेम खेला है, हर किसी को क्रॉस किया है। पहले तेरा बिक्की था, बिक्की के साथ नहीं जमी, तू फिर मेरे पास भी आया था, 2-3 हफ्ते तेरी मेरे से जमी, उसके बाद तू अनुराग का हुआ, उसके साथ भी नहीं जमी, तू अरुण का भी था, उसके साथ भी नहीं जमी। लेकिन तेरा जो इसके साथ है, मुनव्वर के साथ, ये कैसे जमा? क्या इंटरेस्ट है तेरा मुनव्वर के साथ? कुछ ना कुछ झोल है नहीं है? तो भाई पूरे पत्ते खोल रहा है भाई, सबके एक एक करके पत्ते खोल रहा है। बात करूं देखो बिक्की और अंकिता की, उनकी तो अलग ही भसड़ चल रही है भाई। उनके तो रिश्ते मधुर ही नहीं दिखाई दे रहे मुझे। उनसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता तो मुझे ईशा और समर्थ का लग रहा है, मधुर। उनमें डिफरेंसेस तो नहीं है इस तरीके के कि डाउट कर रहे हो, शादी के बाद डाउट कर रहे हैं दोनों यार, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं नहीं करते हैं। शादी के बाद कौन डाउट करता है यार? इसीलिए मैं बात भी नहीं करना चाहता उनके बारे में। लेकिन फिर से मैं मनारा पे आ जाता हूँ। जो आज एक कॉन्वर्सेशन हुई उसकी, आधा एपिसोड उसी कॉन्वर्सेशन में चला गया। जब उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी, क्योंकि उधर अभिषेक ने पंप कर दिया इसको कि अरे तू बात करके देख, बात कर। उसने ऐसा चढ़ाया और वो मनारा चल पड़ी उसके साथ मुनव्वर से बात करने के लिए। वॉशरूम में पहुंची, आधे घंटे तक भैया बातचीत चलती रही, बातचीत चलती रही, बातचीत चलती रही, बातचीत चलती रही। ठीक है, मुनव्वर समझाता रहा, मुनव्वर समझाता रहा, मुनव्वर समझाता रहा, लेकिन इसके समझ में नहीं आई, इसके समझ में नहीं आई, ना ही आएगी। क्योंकि ये किसी भी कीमत पे मुनव्वर को खोना नहीं चाहती। अगर उसका प्यार मिल, पहले तो उसे हस्बैंड बनाना चाहती है। वो हस्बैंड ना बन सके तो भैया तू बॉयफ्रेंड बन जा, बॉयफ्रेंड ना बने तो तू भैया बेस्ट फ्रेंड बन जा, बेस्ट फ्रेंड भी ना बने तो भैया तू फ्रेंड ही बन जा, लेकिन कुछ तो बन जा। ये वाला सीन हो गया है। और फिर इन सब आधा घंटे तक उससे बात की है। अब उसमें क्लिप में तो भाई आधा घंटा दिखाया है, लेकिन आधे दिन भी बात की होगी, पूरे आधे दिन भी गुजारा होगा उसके साथ, क्योंकि वो क्लिप तो भैया काट पीट के ही दिखाई होगी ना एपिसोड में। तो वहाँ पे आ जाती हैं वो रिंकू, तो कॉन्वर्सेशन के बीच में रिंकू आ जाती है, तो रिंकू पे भड़क जाती है
क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन फिर वहीं पे छोड़नी पड़ी इसको। टाइम स्पेंड जितना करना चाह रही थी उतना नहीं हुआ, सिर्फ 12 घंटे हुए बातचीत करते हुए। वो चाहती थी कि 48 घंटे इसी के साथ बीत जाए मेरे। फिर रिंकू को आके सुना रही है, हल्ला कर दिया पूरा रिंकू जी के आगे कि ये लड़की मुझे, ये औरत मुझे वो करती है जज, मेरे रिलेशन में आती है। कितनी डेस्परेट है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। मुनव्वर और इसके बीच में कोई भी आ जाए तो मतलब वो पक्का दुश्मन है इसका। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि समर्थ जिस तरीके से हेल्प कर रहा है, हर बार मोटिवेट कर रहा है इसको, मनारा को, मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ इमोशंस है। उसको, समर्थ को भैया अपना गेम देखना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मंदबुद्धि मना रहा है वो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर वो ऑर्गेनिक जोड़ी, भैया मैं फिर से दोहरा देता हूँ इस बात को, वो अगर जोड़ी बन भी जाती है तो उसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा जैसा कि हर जोड़ी को मिलता है। इन दोनों को सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज़बरदस्ती की जोड़ी होगी। ना ही बिग बॉस के अंदर मिलेगा, ना ही बिग बॉस के बाहर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य बातें इस एपिसोड की। आपका इस पर क्या है कहना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।